हेलो फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में आप समझ गए होंगे पान के पेड़ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। पान का पेड़ है ये, और ये बड़ा वाला है ये मॉस्टिक पे लगा हुआ है, और दूसरा वाला मैंने कटिंग से अभी लगाया था। तो अभी ऐसी ही होममेड DIY ऐसे स्टेकिंग से बनाया हुआ है, मगर ये मैंने 2 लगा रखे हैं मॉस्टिक्स इकट्ठे। एक छोटी थी तो दूसरी एक और लगा दी है, और इसमें हम लोग ने जैसे मनी प्लांट ग्रो करते हैं ऐसे ही हम लोग इसमें पान का पेड़ ग्रो कर रहे हैं। पान के पत्ते बहुत ही लकी पेड़ माना जाता है, और ये हम लोग अपनी पूजा में भी रखते हैं, शुभ मानते हैं। तो ये पेड़ ज़रूर लेके आए, अपने घर में लगाएं, क्योंकि बहुत इजीली ये ग्रो कर जाता है। पीछे देखिए चिड़िया बहुत बोल रही हैं, क्योंकि शाम का वक्त है, अभी इनके रूस्टिंग का टाइम है। तो सारे अपनी घोंसले पे आ गई हैं चिड़िया और शोर कर रही हैं। ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब शाम होती है तो ऐसे ही ये खूब बोलना शुरू करती हैं, और फिर जैसे ही अंधेरा होता है इनका भोजन खाना सारी जितनी चहल पहल सब बंद हो जाती है, सो जाती है। तो चलिए पहले हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, पान का पेड़। तो पान के पेड़ में हम लोग कैसे केयर करेंगे ये हम लोग देखेंगे। जो कंटेनर में लगाते हैं, ज़मीन पे तो बहुत इजीली ग्रो करता है, मगर जब कंटेनर में लगाते हैं इसकी केयर क्या करनी है। सबसे पहले तो कोशिश करें इसको आप मिट्टी के गमले में लगाएं, और थोड़ा बड़ा गमला हो, क्योंकि ये वाइन काफ़ी बड़ी हो जाती है, और इसको पान के पेड़ को मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और वार्मथ दोनों चीज़ें पसंद होती हैं। तो ये वार्मर डेज में जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब तक ठंड नहीं आती जब तक खूब अच्छी सी ग्रोथ करता है। और विंटर्स में आपने देखा होगा थोड़ा डॉर्मेंसी में जाता है, ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, पत्ते थोड़ा लश्चर लूज कर जाते हैं। और जिन इलाकों में अच्छी धूप, अच्छा मॉइस्चर मिलता है, तो उधर ये पूरे साल पान का पेड़ चलता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी के गमले में, बड़े गमले में लगाएंगे। वेल ड्रेनिंग सॉइल लेंगे, उसके लिए ले सकते हैं आप 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कंपोस्ट में काउडंग मैन्योर लेके अच्छे से इसको लगा दें। साथ में इसमें नीम खली डालें, और साथ में रॉक फॉस्फेट डाल लें, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाएंगे। और इसको लगाने के बाद मॉस्टिक ज़रूर लगा दें, ताकि ये अच्छे से आप इसको ग्रो कर सकें। मॉइस्चर बना के रखें। पानी ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी ड्राई स्पेल ना हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये थोड़ा मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसके जो मॉस्टिक है इसमें भी पानी डालते रहें। जब वाटरिंग करें तो इसको अच्छे से शावर करें। इनमें भी सेकेंडरी रूट्स होती हैं, देखिए कितनी सारी सेकेंडरी रूट्स दिख रही हैं, ये सारी सेकेंडरी रूट्स हैं। इनसे भी ये एब्जॉर्ब करता है अपना मॉइस्चर, और इसी से ये हम लोग के मॉस्टिक पे चिपक भी जाता है, जैसे मनी प्लांट चिपकता है। दीवार के पास लगाएंगे तो ये भी दीवार पे चिपक जाता है, पेड़ के पास लगाएंगे तो पेड़ों के तनों से भी चिपक जाता है ये ऐसे ही। तो साथ में अब मॉइस्चर की बात हो गई, तो ड्राई स्पेल एकदम भी ना छोड़ें, और बाकी प्लांट्स के बीच में रखें ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। फर्टिलाइज करने के लिए इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, क्योंकि ये लीफी प्लांट है, और लीफी प्लांट में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा लगता है इसको। तो आप डाल सकते हैं काउडंग मैन्योर, लीफ मोल्ड, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साल में 2 या 3 बार, एक बार फरवरी में जब ये डॉर्मेंसी से निकल रहा है, और उसके बाद अक्टूबर में डाल सकते हैं, या उससे पहले डाल दें जुलाई में, जब इनमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, कुछ फर्टिलाइज़र इसको ऑर्गेनिक डालते रहें। इसके लिए केमिकल फर्टिलाइज़र एकदम अवॉइड करें, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग खाते हैं, चबाते हैं। ये पान का पत्ता जो होता है कैल्शियम रिच होता है, तो इसके लिए ऑर्गेनिक खाद ही यूज़ करें। स्प्रे भी करना हो तो किसी ऑर्गेनिक चीज़ों से स्प्रे करें, केमिकल फर्टिलाइज़र स्प्रे एकदम भी ना करें। शेड में रखें, शेड में रखना बहुत ज़रूरी है। शेड लविंग प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट से ये ख़राब हो जाता है।
हालांकि वार्मथ लाइक करेगा मगर बहुत ज़्यादा सनलाइट से ये खराब होता है। तो बड़े दरख्त पेड़ के नीचे रखें, ब्राइट लाइट हो, हीट मिलती रहे मगर डायरेक्ट सनलाइट ना हो। और प्रोपोगेट करने के लिए तो देखा है आपने कि इसमें कितनी सारी सेकेंडरी रूट्स है। बस इतना काट दें टहनी, पानी में ग्रो करें या डायरेक्ट मिट्टी में डाल दें। चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसको पहले पानी में प्रोपोगेट करके फिर मिट्टी में लगा सकते हैं या डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। हर नोड से ऐसे ही ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल है ये प्लांट लगाना और इन्जॉय करें पान के पत्ते घर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।